नमस्कार उत्तराखंड। आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माछी, मानुस और आम जना मानस की आवाज़। आपका चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड आज आपको सावधान उत्तराखंड के एपिसोड नंबर 4 में कहानी सुनाएगा रणबीर सिंह फर्जी हत्याकांड की। 3 जुलाई की तारीख आज हम आपको बताएंगे जब एक हरियाणा के युवक की उत्तराखंड पुलिस के जवानों द्वारा फर्जी हत्या कर दी गई। क्या थी पूरी कहानी? 22 चोटें, 28 गोलियां, इनका राज क्या था? और 9 जून 2014 को क्या हुआ था जजमेंट डे के दिन? पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील कि सावधान उत्तराखंड की ये सीरीज आपको सतर्क सावधान करने के लिए है। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज का सावधान उत्तराखंड। दोस्तों, सबसे पहले एक तारीख थी 3 जुलाई 2009। 3 जुलाई 2009 की वो तारीख जब हरियाणा का एक लड़का अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ देहरादून किसी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए आता है। और बात यह थी कि उस दिन उस समय की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मैडम देहरादून के दौरे पर आने वाली थी। तो पूरे राज्य में हर तरफ हाई अलर्ट था। इसी प्रक्रम में रणबीर सिंह देहरादून में एक जगह पे पहुंचता है, सड़क पे चल रहा होता है। उतने में पेट्रोलिंग करते हुए सब इंस्पेक्टर साहब, जो कि इस पूरी कहानी के सूत्रधार थे, मुख्य आरोपी थे, पीटी भट्ट, इनकी किसी बात पर रणबीर सिंह से बहस हो जाती है। और गहमा गहमी इतनी बढ़ती है कि एसआई अपने कंट्रोल रूम से पीसीआर वैन बुला करके रणबीर सिंह को थाने में लेके जाते हैं। और रणबीर सिंह को जब थाने में लेके जाया जाता है तो रणबीर सिंह को इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, इतना बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है कि रणबीर सिंह का जब पोस्टमार्टम हुआ था तो 22 चोटें उसे मारी गई थी। और ये 3rd डिग्री सिर्फ इस बात के लिए दिया गया था कि पुलिस से बहस की तो की कैसे। और जब थाने में मारपीट के बाद रणबीर सिंह की हालत खराब हो गई, रणबीर सिंह लगभग मृत अवस्था में, अधमरी अवस्था में आ गया, तो पुलिस वालों को लगा कि अब हमारा भांडा फूट जाएगा। और ऐसे में एक प्लान रचा गया कि रणबीर सिंह पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने पीटी भट्ट की सर्विस रिवॉल्वर छीन करके 3 लोग जंगल की तरफ को भाग चुके हैं। और जो 3 लोग जंगल की तरफ भागे हैं, हमने अपनी जो है बंदूक लूटने की कोशिश की वापस। और उस फायरिंग में 29 राउंड की फायरिंग हुई, जिसमें से 28 गोलियां रणबीर सिंह को लगी और मौके पर रणबीर सिंह मारा गया। चारों तरफ उत्तराखंड के पुलिस की मुस्तैदी की वाहवाही होने लगी कि राष्ट्रपति की जान को, सुरक्षा को खतरा हो सकता था, कहीं रणबीर आतंकवादी तो नहीं। लेकिन जब रणबीर सिंह के माता पिता देहरादून आए तो उन्होंने रणबीर सिंह का पूरा रिकॉर्ड बता दिया कि ये कोई अपराधी नहीं, ये तो जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की, क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा होने वाला था। तो मीडिया में भयंकर हंगामा हो गया और राज्य सरकार को दबाव में आकर के ये जांच CBI-CD को सौंपनी पड़ी। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होने लगा कि पुलिस ने वास्तव में फर्जी इनकाउंटर किया है कि नहीं किया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि 22 चोटें और 28 गोलियां। इसके अलावा रणबीर सिंह का शरीर काला पड़ चुका था। डॉक्टरों ने 2 टूक बता दिया था कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया है, फर्जी तरीके से लोगों को जो है रणबीर सिंह की हत्या कर दी गई है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, एक साजिश थी, शाह षड्यंत्र था। इसके बाद तो मानो भूचाल आ गया। सारे इनकाउंटर में सम्मिलित 18 लोगों को तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, कोर्ट में दलीलें होने लगी। और फाइनली 9 जुलाई 2014 की वो ऐतिहासिक तारीख आई जब दिल्ली की एक हाईकोर्ट ने, क्योंकि
रणबीर के माता पिता की रिक्वेस्ट थी कि उत्तराखंड में इस मामले को प्रभावित किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने इसे दिल्ली बुलवाया। तो दिल्ली की एक कोर्ट ने 18 में से 17 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दे दी। हालांकि बाद में इनमें से 6 लोगों को और बरी कर दिया, लेकिन 11 लोगों की सज़ा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी। दोस्तों, कहते हैं जब रणबीर सिंह केस में इन गुनहगारों को सज़ा दी गई, सबके चेहरे लाल पड़ चुके थे और आंखों में से आंसू टपक रहे थे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कानून का अधिकार और कानून की ताकत एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसे सही तरीके से यूज नहीं किया गया तो कानून का फंदा किसी के गले में भी कसा जा सकता है। और जो पुलिस वाले अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे थे, आज गुनहगार बने सलाखों के पीछे चक्कियाँ पीस रहे हैं। सोचिए, इतने लोगों के परिवार एक फर्जी एनकाउंटर के कारण 17 लोगों के परिवार तबाह हो गई, नौकरी गई, घर का मुखिया जेल में चला गया, केवल एक फर्जी एनकाउंटर के कारण। तो आज का ये सावधान उत्तराखंड आपको, और खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और अपने अधिकारों से ओतप्रोत होकर के खुद को खुदाए शहंशाह आलम समझने लगते हैं, उनके प्रति राष्ट्रनीति उत्तराखंड की है। और जनता के लिए आज सीखने की बात है कि अनावश्यक रूप से आप शासन और प्रशासन से न उलझें। एक और एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए राजनीति उत्तराखंड।